हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी। सो हमारा जो ओटीपी लेक्चर सीरीज है दैट इज अ वन टॉपिक पेज, जहाँ पे हम एक पेज में उस एक टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो डेटा उससे रिलेटेड हो, स्कीम्स हो, कुछ भी हो, वो सारी चीज़ें हमने उस एक पर्टिकुलर पेज में कवर करने की कोशिश करी है। ये टॉपिक्स, ये लेक्चर के जितने भी टॉपिक्स है उनका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। ऑल्सो हमारी वेबसाइट का जो फ्री रिसोर्सेज सेक्शन है वहां पे भी आपको अवेलेबल है। तो सोशल जस्टिस से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं, तीन टॉपिक्स, एमटीपी, मैटरनल मोर्टेलिटी एंड ट्रिपल तलाक। ये हम ऑलरेडी इसके पहले जो लेक्चर सीरीज है उसमें कवर अप कर चुके हैं। रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स स्टार्टिंग फ्रॉम वुमेन इन प्रिजन हम आज करेंगे। ओके, इंडिया में जेल्स की अगर हम कंडीशंस की बात करें तो बहुत अच्छी नहीं है। हमें पता है ओवर क्राउडेड है, कैपेसिटी बहुत ज्यादा है एंड उसी कंडीशंस में अगर हम फीमेल प्रिजनर्स की कंडीशन की बात करें तो वो भी ज्यादा अच्छी नहीं है। बहुत कम ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स है जहां पे मेल और फीमेल के लिए अलग प्रिजन इंस्टीट्यूट है। अलग प्रिजन इंस्टीट्यूट से मेरा मतलब है कि दोनों की जेल का एरिया ही पूरा अलग है। ठीक है, एक कैंपस वो शेयर नहीं करते, लेकिन बहुत सारी जगह पे एक ही कैंपस है जहां पे बिल्डिंग्स अलग अलग हैं, एरियाज अलग अलग है, लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में प्रॉपर पूरा का पूरा जो एरिया है अलग है। अगर मेल जेल कहीं नॉर्थ में है तो फीमेल कहीं नॉर्थ ईस्ट या साउथ में है, ऐसा है। ठीक है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 और एनसीआरबी प्रिजन स्टेटिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली भारत में 23,000 से 23,800 महिला प्रिजनर्स हैं, रिप्रेजेंटिंग 4.1 to 4.5% ऑफ टोटल 5.7 लाख प्रिजनर्स। ठीक है, फीमेल प्रिजन पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो 2000 से अभी तक 160% इनमें राइज हुआ है, 30% ऑफ ओवरऑल पॉपुलेशन ग्रोथ इन द सेम पीरियड। 74 to 76 women prisoners are still under trial, waiting for the trial or conviction or acquittal, whatever. ठीक है, एंड अगर हम बात करें तो 35 डेडिकेटेड वुमेन जेल एग्जिस्ट अक्रॉस 1332 टोटल प्रिजन्स। सिर्फ 35% डेडिकेटेड फीमेल जेल्स। 80% ऑफ women आर हाउस्ड इन सेपरेट विंग्स ऑफ द रेगुलर जेल, जो मैंने आपको समझाया। ठीक है, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट फीमेल इनमेट्स यहाँ पे है, तकरीबन 4200। उत्तराखंड की बात करें तो हाईएस्ट ऑक्यूपेंसी रेट इन वुमेन जेल 170% एंड वेस्ट बंगाल 142% कंपैरिजन टू मेल। ठीक है, अब केंद्रीय सरकार जो है 2023 में मॉडल प्रिजन एक्ट लेके आती है और 16 में उसी पे एक मैनुअल बना हुआ होता है। इसमें विमेन प्रिजनर से रिलेटेड सर्टेन प्रोविजन है। सबसे पहले तो सेपरेट एकोमोडेशन, कंप्लीटली सेपरेट इंस्टीट्यूशन होना चाहिए फीमेल प्रिजनर्स के लिए। ठीक है, जहां पे उनकी सिक्योरिटी, हर चीज के लिए सेपरेट एक्सेस हो और मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्राइवेसी और डिग्निटी मेंटेन रहे, उसको प्रायोरिटी दी जाए। इन जेल में ओनली फीमेल स्टाफ होगा। ठीक है, चाहे वो फीमेल ऑफिसर हो, वेलफेयर ऑफिसर हो, मैट्रन्स हो या मेडिकल ऑफिसर हो, सारी की सारी पूरा का पूरा जो स्टाफ है वो महिलाओं का होगा। हेल्थ केयर मैंडेट, रूटीन अवेलेबिलिटी ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, मेंटल हेल्थ सर्विसेज एंड काउंसलिंग रिक्वायर्ड अगर है तो वहां पे बात होगी उसकी, वहां पे फीमेल ही अवेलेबल होगा। चिल्ड्रन विद मदर्स, अगर किसी बच्चे का जन्म जेल में हुआ है या कोई भी ऐसा कैदी है जिसका छोटा बच्चा है, 6 साल तक की उम्र तक जो है उनकी केयर करना जेल रिस्पॉन्सिबिलिटी में रहेगा। ठीक है, डेडिकेटेड क्रेशे या नर्सरी फैसिलिटी रहेगी, प्रॉपर न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाएगा, मेडिकल केयर एंड एजुकेशनल मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। मॉडल प्रिजन एक्ट है 2023, सब 1894 का जो प्रिजन एक्ट है हमने उसे रिप्लेस किया है। रेट्रिब्यूटिव थियोरी थी प्रिजन एक्ट 1894 की, बट ऑब्वियस है ब्रिटिशर्स के टाइम का है, उस पे फोकस था जो हमने शिफ्ट करके रिफॉर्मेशन और रिहैबिलिटेशन पर लेकर आए हैं। ठीक है, अब प्रिजन जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो ये जो हमारा मॉडल एक्ट है, ठीक है, ये इन्फोर्सिएबल नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है, ये स्टेट के ऊपर है उसे अडॉप्ट करना नहीं करना, उसमें कुछ चेंजेस लाके स्टेट अपना नया एक्ट अडॉप्ट करे।
2023 में अमेंडमेंट, मई 2025 में राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को ऐड किया जाता है। 2024 में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिटेड फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट रूलिंग इन सुकन्या संस्था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, जहां पे ये बोला गया था कि जेल की जो ड्यूटीज है वो कास्ट बेस्ड तरीके से होती है कि भाई कुकिंग इनका काम है, क्लीनिंग तो इस पर्टिकुलर कास्ट का काम है, तो उस पे थोड़ा सा फोकस करके अमेंडमेंट हुआ था। एंड 479 BNSS provides easier bail for first time offender who have served 1/3 of maximum sentence। की चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले 74 to 76% विमेन जो है वो अंडर ट्रायल्स हैं और सिर्फ 15% अंडर ट्रायल्स आर इफेक्टिवली गेटिंग एक्सेस टाइमली लीगल एड। मदर इन्फेंट बॉन्डिंग सीवियरली डिसरप्टेड। ठीक है, चिल्ड्रन शो एंगर, एंजाइटी एंड डिप्रेशन ड्यू टू फोर्स्ड सेपरेशन, inadequate gynecological care, sanitary products and prenatal support in male design prison infrastructure। सब्सटेंस अब्यूज हो रहा है, मेंटल हेल्थ इश्यूज यहाँ पे महिलाएं फेस कर रही हैं, तो उनके लिए डेडिकेटेड काउंसलिंग और ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज जो है वो इतनी अच्छी अभी भी नहीं है। वल्नरेबिलिटी टू सेक्सुअल अब्यूज बाय स्टाफ और इनमेट्स, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है किसी भी जेल का, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। एंड व्हेन इट कम्स टू फीमेल द ग्रेविटी इंक्रीजेस। सबसे पहले ऑल्टरनेटिव टू इनकार्सरेशन, ठीक है, फॉर वुमेन कन्विक्टेड ऑफ पीटी और नॉन वायलेंट ऑफेंसेस, छोटे मोटे ऑफेंसेस के लिए कुछ अलग उसके लिए करना चाहिए, सोचना चाहिए। एक्सपीडिएट ट्रायल होना चाहिए और बेल के ग्राउंड्स में अगर आता है बेल दे सकते हैं तो देना चाहिए। इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड मैटरनल केयर प्रोटोकॉल्स अक्रॉस ऑल दी स्टेट्स। Engage NGO, schools and pediatrician for education, care and healthy lifestyle for children in prisons. Mandatory gender sensitive training for all prison staff. Body searches to follow least intrusive mode guidelines and comprehensive health screening of every woman admission with respect for privacy, dignity and right to refuse. Women prison पे अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है जीपीएससी ने, बट दिस कैन बी अ क्वेश्चन। डिस्कस द स्पेसिफिक चैलेंजेस फेस्ड बाय वुमेन इन प्रिजन इन इंडिया एंड रिफॉर्म्स नीडेड टू एड्रेस देम। क्यों क्वेश्चन? क्योंकि 2023 का ही एक्ट है, नया ही एक्ट है, 2024 में अमेंडमेंट हुआ है, 2025 में सुप्रीम कोर्ट की कुछ रूलिंग्स है, सो दैट्स व्हाई कैन बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन। चाइल्ड लेबर हमारा सबसे बड़ा कंसर्न भारत का, हमने अपने फंडामेंटल राइट्स में भी इसे प्रोहिबिट किया है, सो बट स्टिल there are many things in India which leads to child labor still being practiced। 2011 के सेंसस की अगर हम बात करें तो 10.1 million children aged between 5 to 14 are seen working, of whom 8.12 million were main workers and around 80% were concentrated in rural areas in agriculture, livestock and forestry। चाइल्ड लेबर, बच्चा जब वो किसी काम में लेबर में जुड़ रहा है ना, तो उसका चाइल्डहुड पोटेंशियल एंड डिग्निटी सब कुछ खत्म हो जाता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट को रिस्क रहता है। चाइल्ड वर्किंग चाइल्ड के प्रोपोर्शन की अगर हम बात करें तो 2001 से 2011 में डिक्लाइन डेफिनेटली हुआ है, लेकिन हमारा एसडीजी का जो टारगेट है अभी भी हम उसको मीटअप नहीं कर पाए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल और लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क की हम बात करें तो सबसे पहले आर्टिकल 24 जो कि फंडामेंटल राइट्स है, प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 इयर्स इन एनी फैक्ट्री, माइन और हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट। दिस इज एन एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन। किसी भी फैक्ट्री, किसी भी एम्प्लॉयमेंट में, किसी भी हैजार्डस एरिया में जो है माइन या ऐसे में कहीं पे भी 14 साल से कम उम्र के बच्चे को आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते। आर्टिकल 21A guarantees free and compulsory education for all children between 6 to 14 years। 39E and F of DPSP जहां पे स्टेट को डायरेक्शन है to ensure that children are not abused and are given opportunities to develop in condition of freedom and dignity। अब गुरुपड़ा स्वामी कमेटी 1979 में रिकमेंड करके जाती है कि हैजार्डस ऑक्यूपेशंस में स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन होना चाहिए और रेगुलेशन होना चाहिए of welfare measure even in the non-hazardous work directly led to the Child Labor Prohibition and Regulation Act of 1986। रिकमेंडेशन आई, 86 में एक्ट ही बन गई। 2016 में अमेंडमेंट होता है इस एक्ट में, ठीक है, जहां पे कहा गया है कि टोटल प्रोहिबिशन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 इन ऑल ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेसेस प्रोहिबिट्स एडोलेसेंट फ्रॉम हैजार्डस ऑक्यूपेशन
Controversial family enterprise exception allows children to help family business after school hours or during vacations only. यानी कि 14 साल के नीचे किसी भी प्रकार की एम्प्लॉयमेंट बैन है। 14 से 18 साल में हैजार्डस ऑक्यूपेशन में बैन है, यानी कि अब 14 साल के ऊपर भी आप किसी को हैजार्डस ऑक्यूपेशन में नहीं डाल सकते। और अगर किसी का कोई फैमिली बिजनेस है तो आफ्टर स्कूल आवर्स अपने फैमिली बिजनेस में वो हेल्प कर सकता है। रिलेटेड एक्ट आरटी एक्ट आता है 2009 में और आर्टिकल 21A जो है एडअप होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। फॉर्मल एजुकेशन की तरफ चिल्ड्रंस को एडअप करना। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 ट्रीट्स चिल्ड्रन एम्प्लॉयड इन कॉन्ट्रोवर्शन ऑफ द एक्ट एज चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। बचपन बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट किया था कि चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन कम वेलफेयर फंड होना चाहिए, जहां पे एम्प्लॉयर है पर चाइल्ड वर्किंग इन हैजार्डस ऑक्यूपेशन ₹20,000 रीइंबर्स करेगा। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट ऑफ तमिलनाडु आर्टिकल 24 को रीइंफोर्स करता है और कहते हैं डिटेल डायरेक्शन देता है फॉर आइडेंटिफिकेशन, विड्रॉवल एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ चाइल्ड लेबर्स फ्रॉम हैजार्डस इंडस्ट्रीज। क्यों चाइल्ड लेबर अभी भी इंडिया में प्रेवलेंट है? ठीक है, किसी ढाबे पे छोटू का दिखना या किसी किराने स्टोर पे किसी छोटे से बच्चे की चीजों को सर्व करना, तो क्यों अभी भी ये चीज हो रही है? तो मेन रीजन सबसे पहला तो है पॉवर्टी। पॉवर्टी एक ऐसी इशू है कि जिसकी वजह से पेरेंट्स आर फोर्स्ड टू ब्रिंग देयर चिल्ड्रन इनटू द एम्प्लॉयमेंट एरिया। ठीक है, दूसरी चीज है फैमिली एंटरप्राइज लूपहोल। 2016 में जो ये चीज कही गई कि भाई अगर फैमिली एंटरप्राइजेस है तो वहां पे बच्चे आफ्टर स्कूल जो है काम कर सकते हैं। दूसरा है हाई स्कूल ड्रॉप आउट रेशियो ड्यू टू पुअर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इम्प्रैक्टिकल करिकुलम। चीप एंड इजी टू हायर लेबर। सम फैक्ट्रीज लाइक जहाँ पे टी प्लकिंग है, क्रैकर इंडस्ट्रीज है, डायमंड पॉलिशिंग है, वहां पे चिल्ड्रन को इजिली यूज कर लेते हैं और चीप लेबर की तरह इजिली दे आर अवेलेबल। इनएडिक्वेट मॉनिटरिंग। लेबर इंस्पेक्टर है ब्लॉक या विलेज लेवल पे, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट, जितनी सीरियसनेस से लेबर इंस्पेक्टर ने काम करना चाहिए वो होता नहीं है। यहाँ पे भी रेड टेपिज्म वगैरह सब कुछ प्रिवेलेंट है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस में अगर हम एक्सपेक्ट करें कि चीजें फुलफिल होंगी तो वो इम्पॉसिबल है। गवर्नमेंट की कुछ इनिशिएटिव है, एनसीएलपी स्कीम, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट। ठीक है, जहां पे इट अलाउज चिल्ड्रन टू विड्रॉ फ्रॉम वर्क एंड एनरोल देम इन स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर फॉर ब्रिज एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्टाइपेंड। पेंसिल पोर्टल 2017 में आता है, जहां ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं टू द सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट एजेंसीज। डायरेक्ट इनकम सपोर्ट टू फैमिलीज बिलो पॉवर्टी लाइन, कंडीशनल ऑन चाइल्ड स्कूल अटेंडेंस। इसके अलावा जो आपकी चाइल्ड वेलफेयर स्कीम्स जितनी भी हैं आप उनको भी यहाँ पे एडअप कर सकते हो। ठीक है, आपकी मिड डे मील स्कीम वगैरह, ये सारी चीजें चिल्ड्रन को एजुकेशन की स्ट्रीमलाइन में भेजना एंड रिड्यूसिंग ऑल्सो द चाइल्ड लेबर। रिव्यू फैमिली एंटरप्राइज क्लॉज टू क्लियरली डिफाइन हेल्पिंग वर्सेस वर्किंग। एंड कैलाश सत्यार्थी का बचपन आंदोलन जो एक एनजीओ है, पार्टनरशिप स्टेट के साथ हुआ है फॉर चाइल्ड रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन। जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी। ठीक है, अब जुवेनाइल कौन है? ठीक है, who has not attained the age at which criminal liability equals that of an adult. Juvenile delinquency refers to unlawful behavior by a minor below the age of criminal responsibility. In India, the primary legal term of child in conflict with law and the approach is reformative, guided by the principle of best interest of the child. इसके लिए हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लेकर आए हैं जो कि 2000 के एक्ट को रिप्लेस करता है और कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट्यूट कवरिंग सीसीएल्स, दैट इज द चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ एंड चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। अब एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है? एनसीआरबी का डेटा ये कहते हैं कि टोटल जुवेनाइल एप्रीहेंशन फेल फ्रॉम 37,000 to 31,000 in 2023 from 2017. Yet, violent offences like murder, rape and robbery has risen from 32% to 50% in the same period. जुवेनाइल के थ्रू, ठीक है, जुवेनाइल क्राइम रेट जो है 6.9% to 7.1% तक ग्रो हुआ है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस है
और 19 मेट्रोपॉलिटन सिटीज जितनी भी है उसमें सबसे ज्यादा केसेस दिल्ली में है 42%। सॉरी, झारखंड में 67% of juvenile crimes violent in nature. Most child in conflict with law are in the age of 16 to 8 group, predominantly male from families with low income and low education. ये बड़ा बड़ा डेटा जो है आपको ये बता रहा है कि चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ कौन से एरिया में से आ रहे हैं, जहां पे लो एजुकेशन है, फैमिली इनकम कम है एंड ऑल्सो एज ग्रुप 16 टू 18। एडोलेसेंट एज ग्रुप है, टीन एज ग्रुप है, तो यहां पे आपके फ्रेंड्स और फैमिली बहुत मैटर करता है। कॉजेस, सबसे पहले फैमिली फैक्टर्स, घर में पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट देखना, खुद की तरफ निग्लेक्शन देखना, अब्यूज देखना, न्यूक्लियर फैमिलीज में कॉमन चीज होती है। पीयर एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, किन लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, स्कूल आप जा रहे हो नहीं जा रहे हो, ठीक है ये, और पीयर प्रेशर। ऑल्सो मेंटल इश्यूज लाइक लैक ऑफ एम्पैथी एंड डिसरिगार्ड फॉर सोशल नॉर्म्स कॉमन हो रहा है आजकल टीन एज ग्रुप में। सब्सटेंस अब्यूज, ड्रग अब्यूज, इस एज ग्रुप में ये इंक्रीजिंगली दिख भी रहा है। सोशल मीडिया एंड ग्लैमर एंड गैंग एफिलिएशन, ठीक है, इंक्रीजिंगली साइटेड इन 2025 टू 2026 एज ड्राइवर्स फॉर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अमंग द अर्बन यूथ। जो आपकी वेब सीरीज हैं, आई एम नॉट सेइंग कि वो आपको पुश करती है, बट देन इस एज ग्रुप के लिए बहुत ही फैंटेसाइज लगती है सारी चीजें। एजुकेशनल डिप्रिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ठीक है, स्कूल ड्रॉप आउट्स होना, लाइफ में कोई गोल ना होना, की वल्नरेबिलिटी। वरुण चंद्र ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रिलिमिनरी असेसमेंट इज नॉट अ मिनी ट्रायल बट एन इवैल्यूएशन ऑफ द चाइल्ड्स मैच्योरिटी टू अंडरस्टैंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हीनियस क्राइम। अब देखो, जुवेनाइल क्राइम तो कर लिए, ठीक है, लेकिन अब उनका ट्रायल किस तरीके से होगा, क्या वो चाइल्ड कोर्ट्स में ही होगा या नॉर्मल कोर्ट्स में होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में ये कहा था कि सबसे पहले ये समझना है कि इस चाइल्ड की क्या उस लेवल की मैच्योरिटी इसने अटेंड की है कि ये समझ सके कि ये एक हीनियस ऑफेंस है, ठीक है, उसके बाद आप उसको डिसाइड कीजिए। शिल्पा मित्तल वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली में कोर्ट ने कहा क्राइम विद मैक्सिमम पनिशमेंट ओवर 7 years बट नो मिनिमम sentences आर सीरियस ऑफेंसेस आर नॉट हीनियस ऑफेंसेस। रहते हैं इम्प्लीकेशंस, जुवेनाइल का स्टिग्मा लग जाता है, ठीक है, सोसाइटी की तरफ से नॉन एक्सेप्टेंस हो जाती है और अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती है। आपने बचपन में ही कुछ कांड कर दिए हैं तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी थोड़ी सी कम हो जाती है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के की प्रोविजंस कुछ पेटी ऑफेंसेस में वो आएंगे जिसकी मैक्सिमम पनिशमेंट अप टू 3 years है, सीरियस ऑफेंसेस में 3 to 7 years, हीनियस ऑफेंसेस मिनिमम 7 years और मोर। Juvenile Justice Board in every district, a magistrate and 2 social workers will preside over this and deal with child in conflict with law. CWC in every district deals exclusively with the CNCPs. Preliminary assessment by Juvenile Justice Board for 16 to 18 years old in heinous offences. क्या इनके पास capacity थी to understand the crime and its grievance, its seriousness। 2021 में अमेंडमेंट किया है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आर एम्पावर्ड टू मॉनिटर JJBs एंड CCIs, रीक्लासिफिकेशन, नैरो स्कोप ऑफ एडल्ट ट्रांसफर। चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड्स, तो डिस्ट्रिक्ट के पास अभी भी ऑब्जर्वेशन होम्स की एडिक्वेट फैसिलिटी नहीं है, वहां पे भी ओवर क्राउडिंग है, पुअर मॉनिटरिंग है और एक्सप्लॉयटेशन के रिपोर्ट्स आप आते हैं बाहर। नो साइंटिफिक बेसिस फॉर 3 year सेंटेंस एज एडिक्वेट रिहेबिलिटेशन पीरियड, नो पोस्ट सेंटेंस ट्रैकिंग मैकेनिज्म। आपने जुवेनाइल का प्रूफ हो गया कि ओके ही हैज कमिटेड अ क्राइम, ठीक है, ही वाज इन चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ।
उनकी पनिशमेंट हो गई, पनिशमेंट उन्होंने कंप्लीट कर ली, उसके बाद बाहर जाके ऑब्जर्वेशन होम से बाहर जाके उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या उनमें वो चेंजेस देखने को मिले हैं, इसका ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए या उस पर ट्रैक करने के लिए कोई फैसिलिटी हमारे पास नहीं है। एनसीपीसीआर की रिपोर्ट कहती है that probable juveniles found in adult jails, police implementation remains weak। 17 साल के बच्चे को अगर आप जेल में डालोगे तो उसके लिए, उसके फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। रोबस्ट आफ्टर केयर स्कीम विद वोकेशनल ट्रेनिंग एंड हाउसिंग सपोर्ट फॉर दोज लिविंग सीसीआई एट 18, community based diversion, restorative justice and mandatory stakeholders training, Gujarat sports for rehabilitation and mission वात्सल्य models for sports based diversion। ये आप जरूर देख लीजिएगा, मिशन वात्सल्य, ठीक है। यहाँ पे जुवेनाइल्स और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को क्लब किया गया है, सो इस पे थोड़ा सा देखिएगा। ड्रग अब्यूज इन चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट बहुत बड़ा कंसर्न है एज ऑफ नाउ द नेशन एज अ होल के लिए एंड वर्ल्ड के लिए, कि जो इस एडोलेसेंट एज ग्रुप में जो ड्रग अब्यूज बढ़ रहा है, ठीक है, व्हाई आर वी फेलिंग फर्स्टली टू कंट्रोल द सेम, ठीक है। तो उन चीजों पे फोकस है, इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में ड्रग अब्यूज बढ़ क्यों रहा है, ठीक है। 10 to 17 ईयर्स के एज ग्रुप में हमें ये देखा जा रहा है, एंड इज अ मेजर पब्लिक हेल्थ, सोशल जस्टिस एंड इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज भी है, ठीक है। अगर आपकी कंट्री में बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं तो ये सिर्फ कोई पब्लिक या सोशल प्रॉब्लम नहीं है, आपके सिक्योरिटी का भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि किस तरीके से ये चीज हो रही है, ठीक है। एम्स दिल्ली स्कूल गोइंग एडोलेसेंट सर्वे किया था 2021 में, जिसका डेटा आया है। इन्होंने तकरीबन 5900 प्लस स्टूडेंट्स कवर किए थे फ्रॉम 200 स्कूल्स एंड 10 cities and found that 15.1% had experimented with a psychoactive substance at least once. The average age of initiation has dropped to 12.9 years and only 1.1% of young users seeks professional help, reflecting a massive treatment gap. 12 साल का बच्चा अगर ड्रग्स ले रहा है और कोई प्रोफेशनल हेल्प नहीं मांग रहा है, देन फॉर अ नेशन it is a huge concern, as the youth of this nation, who is going to be the future of the nation, is going under this substantive abuse। कुछ हमारा डेटा है, 10.3% student use a substance in the last 12 months, 7.2% are current users, tobacco 4%, alcohol 3.8% as more prevalent, opioids की बात करें तो 2.8% है, cannabis 2% and inhalant 1.9%। 11वीं और 12वीं के बच्चे हैं, ये ज्यादा सब्सटेंस यूज कर रहे हैं कंपेयर टू द 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। 31% of past years users show high psychological difficulty score versus 25% of non-user, and 40% had tobacco or alcohol users at home। घर में दारू है, घर में स्मोकिंग हो रही है, टोबैको यूज हो रहा है, ठीक है, तो वो भी देख के इन्फ्लुएंस होते हैं बच्चे, सही चीज है ठीक है, बट दिस इज समथिंग अ वेरी लॉन्ग नैरेटिव। सोशियो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, होमलेसनेस, पॉवर्टी, ये सारी चीजें जो है आपको इन सब तरफ धकेलती है, प्लस नो प्रॉपर गाइडेंस फ्रॉम द फैमिली ऑल्सो, प्लस आपका पीयर प्रेशर ग्रुप कैसा है, आपका फ्रेंड्स ग्रुप कैसा है, वो सारी चीजें भी यहाँ पे मैटर करती है। मेंटल हेल्थ, अनडायग्नोज्ड डिप्रेशन, एंजाइटी, ठीक है, PTSD विद सेल्फ मेडिकेशन, पुअर स्कूल परफॉर्मेंस एंड पेरेंटल रिजेक्शन आर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। बच्चा डिप्रेशन में है, एग्जाम्स को लेके उसमें टेंशन है, कौन से पीयर प्रेशर ग्रुप में जाना है, नोबडी इज केयरिंग। इनफैक्ट स्टिल इन आवर सोसाइटी वी डू नॉट कंसिडर एंजाइटी और डिप्रेशन एज अ mental health issue. It's not even given due importance. That's why this things leads. नशा मुक्त भारत अभियान 2020, ठीक है, यहाँ पे जन आंदोलन हुआ था अक्रॉस ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, जन आंदोलन expanded to all the districts by 2023, sensitized 23 crore plus people including 7.73 crore youth, reached 16.92 lakh educational institution and 20,000 plus trained volunteers were there. National Action Plan for Drug Demand Reduction is the umbrella scheme, ठीक है, 450 करोड़ रुपीस allocate हुआ है।
and 780 plus integrated rehab centers operational by 2026. NALSA Dawn Scheme 2025 Drug Awareness and Wellness Navigation provides legal aid to child victims, treats them as a victim in need of care rather than criminals. And National Helpline number 14446 लाइन जिसमें 4.30 लाख कॉल्स 2026 में ही रिकॉर्ड हुए हैं। 24/7 टेली काउंसलिंग मिलती है इनको एंड 1.67 करोड़ स्टूडेंट्स ने ई प्लेज भी लिया है। तो चाइल्ड स्पेसिफिक फैसिलिटीज है हमारे पास, आपके CPLIs है, 48 स्पेशलाइज सेंटर्स हैं, ODIC है, 71 आउटरीच एंड ड्रॉप इन सेंटर्स है फॉर स्क्रीनिंग एंड रेफरल, 780 plus IRCS by 2026 including specialized units for women and children, and Nav Chetana modules, teacher training on life skills and drug education from the early school intervention. Still हमारे पास child friendly de-addiction centers की shortage है, universalizing mandatory evidence based drug prevention education in all schools, stricter regulation to prevent over the counter sale of opioid pharmaceutical drugs to minors, strengthen aftercare and post-rehabilitation programs linked to vocational training, and AI-based surveillance and darknet monitoring for early detection of emerging drug trends. This is more important as a way forward, क्योंकि ये point 1 से ही इसका start हो जाता है. Once you are able to detect the trend, it's very easy for you to stop it. Adoption. तो 2024-25 में हमने सर्टन चीजें देखी गई है इन द ट्रेंड्स, ठीक है। तो अडॉप्शन, व्हाट इज बेसिकली अडॉप्शन? अ पर्सन टेक्स केयर, becomes a parental responsibility for a child not biological their own, making their child their lawful child with all associated rights. 2024-25 में इंडिया रिकॉर्डेड its highest adoption number since 2025-26. 45115 टोटल अडॉप्शन होते हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा अप्रोक्सीमेटली 800 अडॉप्शन होते हैं। However, demand supply gap is tough. 36,381 families are registered on the caring portal against only 2652 children cleared for adoption. अगर हम एवरेज वेट टाइम की बात करें तो 1 साल से ज्यादा का टाइम पीरियड है, 3.5 to 5 years अब हो गया है। 65 children are available for special need, लेकिन स्टिल सबकी प्रेफरेंस होती है 0 to 2 years of child. रीजंस एंड चैलेंजेस फॉर अडॉप्शन। सबसे पहले रीजन फॉर अडॉप्शन, infertility, helping a child in need, avoiding pregnancy complications, and preventing transmission of genetic disorder and population consideration. Most important, सबसे पहला तो आता है infertility या pregnancy complications या preventing transmission of genetic disorders. उसके बाद population consideration and helping a child in need. ठीक है। Adopted children may face difficulty fully attaching to adoptive parents, cultural shock especially in inter-country cases, identity question and anxiety over individual worth, discrimination within the extended family and conflicting upbringings देखे गए हैं। 60% of adopted children are female and 80% belong to 0 to 2 years age group. Inter-country adoptions हमको एक एडिशनल रिस्क देखने को जा रहा है क्योंकि कल्चरल डिसलोकेशन है। फ्रेमवर्क की बात करें तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट सेक्युलर लॉ है, ठीक है। अलाउज ओनली सिंगल पेरेंट्स टू अडॉप्ट, चाइल्ड मस्ट बी ऑर्फन, अबेंडन्ड और सरेंडर्ड, प्रोसेस इज जुडिशियल वाया कैरिंग एंड पेरेंट्स मे अडॉप्ट एनी जेंडर रिगार्डलेस ऑफ एग्जिस्टिंग चिल्ड्रन। 2021 में अमेंडमेंट आता है इसमें, ठीक है। और अडॉप्शन के जो ऑर्डर्स हैं सिविल कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एडीएम को दिए गए हैं सो दैट स्पीड अप हो प्रोसेस, ठीक है। डीएम मस्ट इशू ऑर्डर विद इन 60 days एंड डीएम ऑल्सो मॉनिटर CWC एंड CCIs। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट ऑफ 1956 हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स और सिख्स के ऊपर लागू पड़ता है। ट्रीटेड इट एज अ रिलीजियस सेरेमनी। 21 ईयर का एज गैप होना चाहिए और अपोजिट सेक्स अडॉप्शन ही अलाउ करता है।
शबनम हाशमी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014, इन्होंने कहा कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है एक सेक्युलर लॉ है ओवरराइडिंग प्रिंसिपल लॉज. Any person regardless of religion can adopt. Islamic law permits only guardianship and not fully adoption. लक्ष्मीकांत पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1894, मैग्ना कार्टा है अडॉप्शन का. इन्होंने डोमेस्टिक और इंटर कंट्री अडॉप्शन के लिए बहुत सारी गाइडलाइंस दी है सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर जजमेंट में. तो कारा क्या है? बेसिकली एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. नोडल एजेंसी है इन कंट्री एंड इंटर कंट्री अडॉप्शन के लिए. इंडिया जो है हमारा हॉक कन्वेंशन और इंटर कंट्री अडॉप्शन 1993 का सिग्नेटरी है. केयरिंग्स पोर्टल है, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए सारे का. एंड एआई बेस्ड मैचिंग बाय एज, स्टेट एंड प्रेफरेंस. मेंटेन नेशनल वेटिंग लिस्ट बाय सीनियरिटी. रेफरल विंडो 48 hours to reserve a child profile. 20 days for physical visit and formal acceptance. Parents shown up to 3 profiles. Home study report completed within 30 days of registration and valid for 3 years, must be revalidated after the expiry. Foster to adoption module. Foster parents with a child for 2+ years get first right of refusal. Targets overlooked children over 6 years. ठीक है. अब eligibility, married couples 2 years of stable marriage होना चाहिए. Single female can adopt any gender. Single male cannot adopt a girl child. Parents with 3+ biological children generally ineligible. Composite age limit है. Child under 4 maximum 90 years composite and child 4 to 8 maximum 100, 8 to 18 maximum 110. Demand supply gap बहुत ज्यादा है. 65% available children have special needs. बहुत सारे पेरेंट्स जो है 0 to 2 years की ही एज ग्रुप डिमांड करते हैं, बाकी बच्चों को, ओल्डर चिल्ड्रंस को अडॉप्ट करना पसंद नहीं करते. मिशन वात्सल्य है. ₹4,000 per month per child for vulnerable children with families of foster parent. Supports non-institutional care. Childhood obesity. इंडिया का एक बर्डन ऑन द माइंड ऑफ द कंट्री. ठीक है. ड्यूअल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन है चाइल्ड ओबेसिटी. बेसिकली ओवर न्यूट्रिशन इज आउटपेसिंग द अंडर न्यूट्रिशन, पर्टिकुलरली इन अर्बन एंड हायर सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेटा. अगर हम NFHS 5 के सर्वे की बात करते हैं तो ओवरवेट अंडर 5 एज में बढ़ा है बाय 127% फ्रॉम 1.5% इन 2005-06. Adolescent overweight and obesity surged by 125% for girls and 288% for boys. A 2-decade meta-analysis estimated pooled obesity prevalence at 8.4% and overweight at 12.4% among Indian children. India is projected to have 27 million obese children and adolescents by 2030, accounting for 11% of the global burden. डाइटरी ट्रांजिशन मेन कॉज है. सबसे पहला तो हाई फैट, शुगर, सॉल्ट की तरफ बच्चे जा रहे हैं. अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स की तरफ जा रहे हैं. तो यूपीएफ का जो सेल है वो 13% बढ़ा है. ठीक है, बिटवीन 2011 एंड 21. एंड डिक्लाइनिंग ऑफ ट्रेडिशनल फाइबर रिच इंडियन डाइट एक मेजर कॉज लेकर आया है. सेडेंटरी लाइफस्टाइल. 90% ऑफ ओबेस चिल्ड्रन हैव स्क्रीन टाइम exceeding 2 hours daily. ठीक है, स्क्रीन में घुसे रहेंगे बच्चे. सॉरी. सो अगर स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा रहेगा, फिजिकल एक्टिविटी कम होगी एंड इवेंचुअली ओबेसिटी बढ़ेगी. ठीक है. लैक ऑफ पब्लिक सेफ पब्लिक स्पेसेस डिस्करेजेस आउटडोर प्ले एंड इनएडिक्वेट फिजिकल एजुकेशन इन स्कूल्स आल्सो. सोशो कल्चरल फैक्टर्स. कल्चरल बिलीफ दैट अ हेवियर चाइल्ड इज हेल्थियर. तो बचपन से ही वो ओबेसिटी का भी एक वो लग जाता है धीरे धीरे, मतलब उस चीज को हैप्पीनेस माना जाता है कि वी हैव अ वेरी हेल्दी चाइल्ड. फूड यूज्ड एज अ रिवॉर्ड. एकेडमिक स्ट्रेस एंड पुअर स्लीप कॉज हार्मोनल डिसरेगुलेशन. सोशो इकोनॉमिक फैक्टर. एम्स की स्टडी से पता चला है कि जो ओबेसिटी है वो प्राइवेट स्कूल में 5 times हायर है देन अ गवर्नमेंट स्कूल. Prevalence 35 to 40% in major urban areas. Genetic, hormonal and environmental factors also contribute
द सेम। पेरेंट वर्क डिमांड, पेरेंट्स का भी जो है बच्चों की तरफ का ध्यान होना। Health and economic implication. 80% of obese adolescents are likely to remain obese in adulthood, facing type 2 diabetes, hypertension and cardiovascular diseases. Pediatrician report early onset adult conditions. Type 2 diabetes होती है इनको, hypertension and non-alcoholic fatty liver disease टीन एज में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इंडियंस डेवलप मेटाबॉलिक इश्यूज एट BMI 23 to 25, मेकिंग स्टैंडर्ड थ्रेशोल्ड मिसलीडिंग। Obesity related health costs estimated $29 billion in 2019, projected to reach $839 billion by 2060. Obesity से related health की जो issues आएंगे उसमें इतना खर्चा होने वाला है, सोचो। पॉलिसी है हमारी फसाई ईट राइट इंडिया पॉलिसी, ठीक है। HFSS पे कंप्लीट बैन, उसके फूड सेल पे विद इन 50 मीटर ऑफ स्कूल कैंपसेस। Front of packing labeling standards under development. Fit India movement, Ministry of Youth Affairs, daily exercise and sports participation for school education children. ICMR NIN dietary guidelines है 2024 की, जहां पे 17 गाइडलाइंस दी गई है mandating reading nutrient label and minimizing HFSS foods. आयुष्मान भारत HWCs, community level NCD screening and dietary counseling for at risk children, and आज से थोड़ा कम कैंपेन reducing salt, sugar, oil intake, integrating into eat right and fit India movement. Recent development, इकोनॉमिक सर्वे ने 2026 में ये रिकमेंड किया है कि यूपीएफ अल्ट्रा प्रोसेसिंग फूड जो रहती है, इनकी जो एडवर्टीजमेंट है सुबह 6 से रात के 11 बजे तक इनका एडवर्टीजमेंट टीवी पे नहीं आना चाहिए, और ये यूपीएफ प्रोडक्ट जितने भी हैं इनको हाईएस्ट जीएसटी स्लैब में रखना चाहिए अलॉन्ग विद द सरचार्ज। यूनिसेफ की फीडिंग प्रॉफिट रिपोर्ट 2025 ने कहा है कि यूपीएफ कंजम्पशन है 33% ग्रू हो रहा है एनुअली, ठीक है। इस पे रेस्ट्रिक्शन चिल्ड्रन टारगेटेड मार्केटिंग में लाने की जरूरत है। इकोनॉमिक सर्वे 25-26 ने प्रपोजल दिया है वेलबींग स्कोर, proposed a well-being score for schools to incentivize health alongside academic outcomes. Proposed health sugar tax on UPF and sugary drinks remains under active policy debate. इन पे टैक्सेशन की बात बेसिकली हाई टैक्सेशन में डाल, and mandatory structured physical education and restricting junk food canteens in all schools needed. GPSC 2019 में क्वेश्चन पूछती है, the rate of childhood obesity has been growing rapidly all over the world. Discuss the role of fast food in increasing childhood obesity. तो पहले तो ट्रेंड्स डिस्कस करो, डेटा डिस्कस करो, और किस तरीके से जो फास्ट फूड है वो ओबेसिटी बढ़ा रहा है। चिल्ड्रन इन डिजिटल एज, डिजिटाइजेशन की वजह से चिल्ड्रन पे क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है उसको हमें डिस्कस करना है। इंटरनेट इंडिया रिपोर्ट 2025 shows 958 मिलियन एक्टिव इंटरनेट यूजर्स, जिसमें से चिल्ड्रन अंडर 18 अकाउंट्स फॉर अप्रोक्सीमेटली 14% ऑफ 806 million online base, totaling around 113 million minors. Rural India accounts 57% of active users. 2026 का इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है कि ये जो डिजिटल एडिक्शन हो रहा है, इट इज अ क्रिटिकल नेशन पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, क्योंकि एक बार डिजिटल एडिक्शन मेंटल हेल्थ एज वेल एज फिजिकल हेल्थ इश्यूज दोनों जनरेट कर रहा है, ऑल्सो कर्टेलिंग द क्रिटिकल थिंकिंग कैपेबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन। एआई की वजह से ऑलरेडी हम कुछ इश्यूज फेस करने जा रहे हैं, ये अगर उसमें एडअप होता है तो वी विल बी फेसिंग अनदर मेंटल एंड हेल्थ इश्यूज। ट्रेंड्स की बात करें तो 89.1% of adolescents between 14 to 16 years of age has an access to a smartphone at home, making connectivity near universal for this age group. 72% of children aged 9 to 16 years are already using generative AI tools, जिसकी वजह से 15% में एडवाइस हुई है फॉर फिजिकल एंड इमोशनल मैटर्स। 49% of urban children aged 9 to 17 spend 3 or more hours online daily. Children under 5 average 2.2 hours daily, doubling the WHO advised safe limit.
5 साल के छोटे बच्चों की ही स्क्रीन टाइम 2 से 3 घंटे की हो रही है। 70% पेरेंट रिपोर्ट OTT और वीडियो एडिक्शन। 64% cite simultaneous social media and gaming addiction. India has the highest cyberbullying rate globally. 85% of children report being victims. 1 in 2 parents, 2026 का सर्वे है, confirm online bullying in the last 12 months. 46% of parents have reported deepfake, AI photo or video morphing incidents targeting their children. Only 57% of adolescents use devices for education and 76% use them primarily for social media. Benefits है, एजुकेशनल इक्विटी है, नेशनल एजुकेशन हमारा पॉलिसी जो है वो इसकी तरफ अलाइन भी करता है। दीक्षा और स्वयं जैसे पोर्टल भी है उन्हें हेल्प आउट करने के लिए। DPDP एक्ट भी हम लेके आए हैं इन ऑर्डर टू हैव सिक्योर पर्सनल डेटा। New IT rules 2026 platform must label AI generated content clearly. Certain hazardous content including child exploitation material must be removed within 2 to 3 hours of the notice. Negative impact sedentary lifestyle, ठीक है, चाइल्डहुड ओबेसिटी और कार्डियोवास्कुलर रिस्क को तरफ लेकर जाती है। ब्लू लाइट डिस्टर्ब मेलाटोनिन, chronic sleep deprivation and shortened attention spans. Social comparison on social media fuels anxiety, depression, and poor body image. Algorithms steer children toward harmful, age inappropriate, or extremist content. 82% of parents find reporting online harassment to platform difficult or slow. Mandate media information literacy as a core subject from primary schools. ठीक है, कितना डिजिटल लिटरेसी जरूरी है और कितना स्क्रीन टाइम जरूरी है स्कूल टाइम से बताइए आप उनको। रिगरस एनफोर्समेंट एंड ऑडिटिंग ऑफ DPDP एक्ट। नेशनल कैंपेन्स लाइक पोषण अभियान मॉडल टू ट्रेन पेरेंट्स एंड टीचर्स ऑन डिजिटल सेफ्टी। Regulate content algorithm to prioritize child safety over commercial engagement, and NCPCR guidelines for schools, parental controls, digital wellness programs, and screen time limits. 2025 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन हैज टू एड्रेस द चैलेंजेस फेस्ड बाय चिल्ड्रन इन द डिजिटल एरा, examine the existing policy and suggest measures the commission can initiate to tackle the issue. AI, children, AI in education, children का screen time, children obesity, all these are interconnected, and this is a new age difficulty which the government is looking forward to कि इसको हम कैसे कंट्रोल करें और इस चीज को ग्रो और ना हो उस पे हम क्या कर सकते हैं। ओल्ड एज पॉपुलेशन, इंडिया की जो एजिंग पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, ठीक है, तो ऑब्वियसली हमारी मेडिकल ट्रीटमेंट में एडवांसमेंट आया है, साइंस ने काफी तरक्की की है, तो उसकी वजह से ये चीज है, लेकिन उसके साथ दूसरे प्रॉब्लम्स भी आती हैं, ठीक है। तो इंडिया की एजिंग रिपोर्ट है 2023 की, इसमें हमारी जो एल्डरली पॉपुलेशन है यानी कि 60 years and above टू फॉर्म डबल from 149 million in 2022, representing 10.5% of total population as of now, to 347 million by 2050, representing 20% of population. So by 2046, the elderly will outnumber children aged 0 to 14. ठीक है, population aged 80 and above will grow by 279%, consisting primarily of dependent widow women. अब मेंटेनेंस एक बड़ा कंसर्न, ठीक है। About 71% of India's elderly live in rural areas with a limited healthcare access, ठीक है। 75% of elderly suffer from one or more chronic conditions. Around 20% of those aged 45 and above report mental health issue, primarily depression, because of their staying alone. Children are not staying along with them. They are in some another city or country due to work. Constitutional provision है कुछ, सबसे पहले आर्टिकल 41 which directs states to secure the right to public assistance in case of old age. 21 सुप्रीम कोर्ट ने कहा है right to live with dignity, part of article 21 ensuring senior citizens are provided a standard of living that ensures self-worth. Article 46 mandate protection of economic interest of weaker sections including vulnerable elderly. Problems है economic dependency, isolation,
loss of social prestige, physical health decline, susceptibility to physical, financial, and mental abuse. Structural causes, migration, urbanization, and breakdown of joint family system aggravates neglect of the elderly. सरकार की स्कीम है आयुष्मान वय वंदना कार्ड, ठीक है। यहाँ पे आपको फ्री हेल्थ इंश्योरेंस है अप टू 5 लाख पर ईयर, ठीक, फॉर ऑल द एल्डरली सिटीजन एजेड 70 years and above, irrespective of their income. इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम है 200 रुपया पर महीना फॉर एजेड 60 to 79 and 500 above the age of 80 for the BPL families. अटल वायो अभ्युदय योजना अम्ब्रेला स्कीम है सेंटर की, जहां पर राष्ट्रीय वायुश्री योजना, फ्री फिजिकल एड्स टू बीपीएल सीनियर्स, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन्स एंड एल्डरली हेल्पलाइन 14567 इसमें एडेड है. सेक्रेड पोर्टल, ऑनलाइन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैचिंग सीनियर सिटीजन्स विद प्राइवेट सेक्टर अपॉर्चुनिटीज, एंड सेज पोर्टल, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजिन, सपोर्ट स्टार्टअप विद up to 1 rupee crore equity to develop silver economy solution for the elderly. 2007 और 2019 का ये जो एक्ट है MWPSC, आई एम फॉरगेटिंग द एंटायर फुल फॉर्म, बट ये सीनियर सिटीजन से रिलेटेड है, मुझे इतना पता है. मेंटेनेंस एंड वेलबींग ऑफ पर्संस एंड सीनियर सिटीजन एक्ट, ऐसा कुछ तो भी इसका फुल फॉर्म है. 2019 में अमेंडमेंट होता है कि एनी पेरेंट और सीनियर सिटीजन 60 years and above unable to maintain themselves can claim monthly maintenance from children or then legalize via maintenance tribunal. ये जो मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल है, इनको 39 days के अंदर जो है केसेस को सेटल करना है. 2019 के अमेंडमेंट में 60 days को इसमें कन्वर्ट किया गया था फॉर दोज एजेड 60 and above, sorry 80 and above. Section 23, property transferred by a senior on a condition of care can be declared void if care is denied. And abandonment is a criminal offense. Penalty 3 से 6 महीने की और fine up to 10,000. Amendment expand children to include son-in-laws, daughter-in-laws, step-children, and parents will also include grandparents and parents-in-laws. The children और पेरेंट्स दोनों का एक्सपेंशन हुआ है अमेंडमेंट के थ्रू. वे फॉरवर्ड, रिकॉग्नाइज एल्डरली एज अ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, प्रमोट सेक्रेड लिंक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड कोऑपरेटिव्स, एंड एक्सपैंड केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेंटल हेल्थ सर्विसेज एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, क्रिएट ओल्ड एज एसोसिएशन टू रिप्रेजेंट कम्युनिटी नीड्स टू गवर्नमेंट एजेंसीज, प्रमोट मल्टी जनरेशनल हाउसिंग मॉडल्स एंड एनफोर्स MWPSC एक्ट स्ट्रिक्टली, appoint nodal officers at every police station as amended. 2025 में जीपीएससी क्वेश्चन पूछती है, discuss the impact of reduction in the size of family in modern times on the care of children and senior citizens, suggest a working model as a city civil servant with services directed to social and psychological threats to this vulnerable communities. दो communities, children और senior citizen, and as a city civil servant आपको एक वर्किंग मॉडल भी देना है कि किस तरीके से इनके प्रॉब्लम्स को आप एड्रेस करोगे. पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप PVTG. तो एसटीज का बेसिकली सब क्लासिफिकेशन है, आइडेंटिफाइड एज द मोस्ट डिसएडवांटेज अमंग द ट्राइबल कम्युनिटीज. ढेबर कम्युनिटी से ये कमीशन से जो है ये कंसेप्ट ओरिजिनेट हुआ है. जी, इस कमीशन ने नोटिस किया था कि एक्सट्रीम इनइक्वालिटीज हो रही है इन ट्राइबल ग्रुप्स की तरफ. ठीक है, ओरिजिनली कॉल्ड प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स व्हेन द कैटेगरी वाज क्रिएटेड इन 1975, फिर इनको रीनेम किया गया PVTGs इन 2006 टू यूज मोर सेंसिटिव टर्मिनोलॉजी बेसिकली. तो 75 ऑफिशियल नोटिफाइड हमारे पास PVTG है अक्रॉस 18 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. Estimated population of 45.56 lakh to 47 lakh. 5 स्टेट है, MP, महाराष्ट्र, झारखंड, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, जिसमें मेजॉरिटी 77% ऑफ PVTG पॉपुलेशन है. तो इनका आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले प्री एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, अभी भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मिनिमल यूज ऑफ मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स और हंटिंग और गैदरिंग पे ये लोग रिलाई करते हैं. स्टेगनेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, ठीक है, इनकी पॉपुलेशन जो है ज्यादा ग्रो नहीं कर रही है, लेकिन डेमोग्राफिक ग्रोथ इनकी
कम है। एक्सट्रीमली लो लिटरेसी लेवल, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, अभी भी जो है सबसिस्टेंस इकोनॉमी पे रिलाई कर रहे हैं, लिमिटेड मार्केट इंटीग्रेशन है। ओडिशा हैज द मोस्ट पीवीटीजी कम्युनिटीज, फिर मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट टोटल पीवीटीजी पॉपुलेशन, यहाँ पे ज्यादा कम्युनिटीज है, यहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन है। 19 of the PVTGs have a population of less than 1000, making them highly vulnerable to extinction. लार्जेस्ट पीवीटीजी है बैगा कम्युनिटी ऑफ एमपी, तकरीबन 4 लाख की इनकी पॉपुलेशन है, और स्मॉलेस्ट है सेंटिनल्स एंड ग्रेट अंडमान इज फ्यू डजन इच, और इनके तो एरिया में भी जाना रेस्ट्रिक्टेड है। कुछ की इनिशिएटिव है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअधिनियम, नवंबर 2023 में ये लॉन्च किया जाता है फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ऑल द 75 पीवीटीजी, कोऑर्डिनेटिंग 11 क्रिटिकल इंटरवेंशन अक्रॉस 9 मिनिस्ट्रीज। तो यहाँ पे इंडिविजुअल एंटाइटलमेंट सर्वे होगा, मैप्स बनेंगे फॉर द वेलफेयर नीड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 10 lakh PVTG household across 1000 blocks in 18 states and 1 union territory, tracking 39 schemes from 18 central ministry. The survey will use the mobile app, digital mobile app with GPS tagged household data integrated into PM Gati Shakti portal. Each household receives a universal entitlement card listing all benefits it is entitled to. फिर है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान विच एक्सटेंड्स टू सैचुरेशन मॉडल टू 63,000 ट्राइबल मेजॉरिटी विलेजेस बियॉन्ड द पीवीटीजी एरिया। तो जनमन के 11 क्रिटिकल इंटरवेंशन है। सबसे पहले पक्का हाउस फॉर ऑल दी हाउस होल्ड्स, 8,000 किलोमीटर ऑफ कनेक्टिंग रोड इन रिमोट पीवीटीजी एरिया, पाइप्ड वाटर सप्लाई, 1000 mobile medical units, 500 hostel and 2500 Anganwadi center and 1.45 lakh households be electrified, mobile towers for 4500 habitation and 500 Vandhan Vikas Kendra. Certain issue है, 60% of all displaced person from development projects are tribals, colonial models हैं, सब इनके कंसेंट के बिना बन रहा है। ह्यूमन सफारी, ट्राइबल टूरिज्म एंड अंडमान ट्रंक रोड पीवीटीजी के हैबिटेशन और लाइफस्टाइल को डिस्टर्ब कर रहे हैं। इनके अंदर हाई एमएमआर और आईएमआर रेशियो भी देखने को मिला है, जिसकी वजह से इनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन भी हो रही है। इनमें रिलीजियस कन्वर्जन भी देखा जा रहा है। हैबिटेट राइट्स अंडर एफआरए 2006 इनको मिल रहा चाहिए, जिसके थ्रू भारिया कमार मनकीदिया को रिकॉग्नाइज किया गया है एंड स्ट्रेंथन द एफआरए एनफोर्समेंट, प्रोवाइड कल्चरल सेंसिटिविटी एजुकेशन, यूज ऑफ पीएम गति शक्ति टू मैप देयर इंफ्रास्ट्रक्चर। 2020 में जीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, डिस्क्राइब द डेमोग्राफिक एंड कल्चरल फीचर्स ऑफ द पीवीटीजी ग्रुप्स ऑफ गुजरात। गुजरात में भी पीवीटीजी ग्रुप है, कौन कौन से हैं वो मैप के थ्रू आपको बताना था, और उनके कल्चरल फीचर्स क्या क्या है। जीपीएससी मेंस 2025 डिस्कस द वेरिंग इश्यूज एंड डेवलपमेंट potential for the tribal community across the eastern belt of Gujarat. Workplace automation, छोटे छोटे कामों के लिए टेक्नोलॉजी यूज होना, सॉफ्टवेयर का यूज होना, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होना, उसकी वजह से क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ रहा है, ठीक है, ले ऑफ हो रहा है। सिंपल रिपीटेटिव डेटा एंट्री टू कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव फंक्शन सच एज फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड लीगल रिव्यू। गोल इज टू स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन, एनहांस एफिशिएंसी एंड अलाउ ह्यूमन एम्प्लॉयज टू फोकस ऑन स्ट्रेटेजिक एंड क्रिएटिव वर्क। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का फ्यूचर ऑफ जॉब्स बिफोर 2025 का प्रोजेक्ट है, जिसने कहा है एआई एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी विल ट्रांसफॉर्म मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस बाय 2030 विद बोथ सिग्निफिकेंट जॉब क्रिएशन एंड डिस्प्लेसमेंट एक्सपेक्टेड। एम्प्लॉयज आर प्लानिंग लार्ज स्केल रीस्किलिंग एंड रोल रिड्रेसिंग डिजाइन एज अ रिजल्ट। Okay, something, sorry. Types and evolution of automation. सबसे पहले rule based RPA, automates repetitive predictable tasks using a fixed set of rules
अर्लीस्ट एंड मोस्ट वाइडली डिप्लॉयड वे ऑफ वर्कप्लेस ऑटोमेशन। फिर जनरेटिव एआई बेस्ड, जहां पे टेक्स्ट, इमेजेस और कोडिंग का यूज हो रहा है, रेपिडेडली एक्सपैंडिंग इन एचआर, फाइनेंस एंड लीगल सर्विसेज। एजेंटिक एआई, कुछ भी कॉम्प्लेक्स है, हाई लेवल टास्क है, तो उनको एआई के थ्रू एग्जीक्यूट किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैनेजिंग एंड टू एंड सप्लाई चेन, फ्रॉड डिटेक्शन विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। नास्कॉम एस्टिमेट करता है कि 2025 तक 50% इंडियन आईटी वर्कफोर्स विल नीड रीस्किलिंग इन एआई, मशीन लर्निंग एंड डेटा एनालिसिस। Autonomous mobile robots are rapidly being adopted in logistic and warehouse to ease the labor shortage and speed the fulfillment. MeitY ने नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाहर मतलब इसका ड्राफ्ट किया है, एम्फसाइजिंग एआई टू ऑगमेंट रादर देन रिप्लेस ह्यूमन कैपेबिलिटीज। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब ऑटोमेशन के सर्टेन बेनिफिट्स भी हैं, ठीक है। 24/7 प्रोडक्टिविटी with greater speed and precision, freeing employees for strategic and creative work. Cost reduction है, minimize human error है, and more consistent and reliable outcomes आते हैं इससे। Enhance workplace safety by delegating hazardous tasks to robots in manufacturing, mining, and construction. And elimination of monotonous tasks reduce burnout, improves employee satisfaction, and lifts overall morale. कुछ चैलेंजेस भी हैं। सबसे पहले तो हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है जॉब डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। क्लरिकल काम के लिए भी हम जो एम्प्लॉयमेंट करते थे तो उसमें रिडक्शन हो सकता है। 10% ऑफ इंडियन करंट जॉब्स कैन बी एट रिस्क विद वुमेन डिस्प्रोपोर्शनेटली बीइंग अफेक्टेड। एआई हेलुसिनेशन, नए मॉडल्स हैं, ज्यादा यूज नहीं हुए हैं तो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। High implementation and integration cost with legacy infrastructure as a barrier for many businesses. Automation benefits high-skilled workers while widening income inequality for low-skilled worker and recession-driven acceleration risk. Recession आ सकता है। Investment in reskilling and upskilling, ठीक है, critical thinking में या emotional intelligence में creativity को भी upgrade कीजिए। Adopt human-centric automation where robots and AI augment rather than replace human capabilities. Industrial Relation Code 2020 includes a worker reskilling fund for retrenched employees and clear government policy frameworks to ensure fair labor practices, ethical AI guidelines, and stronger social service net. Align education curriculum to digital and social cognitive skills, promoting micro-credential and employer-led apprenticeship. 2022 में जीपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ चुके हैं। एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन द इंपैक्ट ऑफ एक्सट्रीम ऑटोमेशन। ओके, सॉरी, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है एलएफपीआर? Defined as the percentage of person in the labor force, those working or seeking work or available for work in the total population aged 15 and above. Labor force includes employed and effectively unemployed. It excludes student, homemakers and retired persons. तो LFPR जो है प्राइमरी बेस है to calculate the unemployment rate and the dependency ratio. It reflects economy's active productive capacity, the degree to which a young country like India is reaping its demographic dividend, and the extent of gender inclusion. MOSPI जो है ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे करती है, ठीक है। लेटेस्ट इसके जो डेटा है, ओवरऑल LFPR जो है 60.1% in 2023-24, a significant rise from 57%. मेल है 78% एंड फीमेल है 41%। रूरल में 63.7% है, ठीक है। अर्बन में 52% है, स्लोइंग with the slower growth reflecting the formalized nature of urban jobs. वर्क पॉपुलेशन रेशियो की अगर हम बात करें तो 58.2% है, what indicates people are successfully finding employment.
अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.2% है, स्टेबल रिलेटिव टू द प्रीवियस ईयर. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अकाउंट्स 58.4%. कैजुअल लेबर डोमिनेट्स विद मोस्ट वर्कर्स लैकिंग रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट्स. तो हमारे वहां पे फैक्टर्स अफेक्टिंग द एलएफपीआर, सबसे पहले तो आपका यू शेप्ड फीमेल एलएफपीआर कर्व. ठीक है, जैसे जैसे हाउस होल्ड इनकम बढ़ती है, जो फीमेल है ड्यू टू द सोशल नॉर्म्स वो काम से वो विड्रॉ कर लेती है. ठीक है, और दे री एंटर एट हायर एजुकेशन लेवल्स प्रोड्यूसिंग अ यू शेप पैटर्न. डिस्ट्रेस लेड एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस आता है रूरल एरिया में, तो मोर वुमेन एंड एल्डरली आर फोर्स्ड इनटू द लो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर टू सस्टेन हाउस होल्ड इनकम. Structural transformation, slow shift from agriculture to manufacturing means labor falls back on the farm sector when non-farm jobs are scarce. And educational enrollment effect, हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट बढ़ रहा है तो उसकी वजह से एलएफपीआर थोड़ा सा कम हुआ है, बट एक लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव आउटकम भी है. सर्टेन चैलेंजेस, फीमेल एलएफपीआर अभी भी हमारे लिए एक सोशल कंस्ट्रेन है क्योंकि सर्टेन सोशल नॉर्म्स है, सेफ्टी कंसर्न है, लैक ऑफ चाइल्ड केयर है एंड अनइक्वल केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से फीमेल एलएफपीआर जो है वो कम है. इनफॉर्मल सेक्टर डोमिनेंस अभी भी है. इंडिया में 90% ऑफ लेबर फोर्स अभी भी जो है इनफॉर्मल सेक्टर में ही काम कर रहा है. Job quality deficit, rise in employment is skewed to self-employment and casual labor without contract or benefits. Youth LFPR constrained by skilling mismatch and inadequate entry-level jobs. School to work transition is weak. गुजरात की हम बात करें तो LFPR मेजर स्टेट्स में की तरह थोड़ा सा हाई है ऑन ओवरऑल पार्टिसिपेशन, बट अगर फीमेल LFPR की बात करें तो वो कम है. स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस सस्टेन्स हाई मेल वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन. सबसे पहले एक्सपांड द चाइल्ड केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द वर्क एरिया. स्किल सेंटर्स बनाइए, सेफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइए सो दैट मोर वुमेन कैन गो टू द वर्क फोर्स. फॉर्मलाइज गिग एंड प्लेटफॉर्म्स वर्क with portable social security benefits under the Code of Security 2020. Invest in vocational education and apprenticeship and industrial aligned curricula to bridge the skill mismatch. Strengthen MGNREGA for rural economy support while linking rural workers to non-farm skill pathways, and use PLFS data for real-time district level monitoring to design targeted employment generation scheme and evaluate the impact. Examine the factors behind the low labor force participation rate in India, particularly among women, and suggest measures to rise it. कंसर्न है, न्यूज में रहता है क्योंकि हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो थोड़ा सा ज्यादा है, 3.2 है, स्टेबलाइज है, लेकिन स्टेट वाइज अलग अलग है. ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन मे बी आस्क्ड. सो दैट्स इट फॉर द डे. If you want any other topic to be included in OTP, please let us know through the comment section. And if you have any doubt, you can also comment in the section. And if you want any topic to be described in detail, तो वो भी आप हमें बता सकते हो comment section में. So that's it for the day. All the best and thank you.